वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोग की ईद अच्छी गुजरी होगी। तो ईद के बाद में आप लोग के लिए जनाब एक गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू लेके आया हूँ, सुजुकी कल्टस, जो कि पाकिस्तान में भी जो करंट जनरेशन इसकी चल रही है, सेकंड जनरेशन है। वैसे तो ओवरऑल मतलब थर्ड जनरेशन भी आ गई है। इंडिया में जैसे थर्ड जनरेशन है, सेलेरियो के नाम से है, तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें और इसमें। लेकिन पाकिस्तान में ये सेकंड जनरेशन के नाम से है, सुजुकी कल्टस। और इसमें पाकिस्तान में तीन वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे। एक VXR, VXL और AGS के नाम से, जो ऑटो गेयर शिफ्ट के नाम से आई थी। अब VXR और VXL में तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है ना, कि उसमें आपको हर चीज़ पावर मिल जाती है। VXL में, VXL में आपको ABS मिल जाती है, एयर बैग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, जो कि आपको VXR में नहीं मिलते। इंजन सब में सेम है। इंजन में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, VXR में आपको अलॉयज़ नहीं मिलते। VXL और AG ऑटो गेयर शिफ्ट में आपको अलॉयज़ भी मिल जाते हैं 14 इंच के। तो बेसिक मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूँगा ओल्ड मॉडल के साथ, इस मॉडल के साथ। इसकी जो रिलायबिलिटी है, इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस है, या इसकी जो भी इन्फो है, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोग को बता सकता हूँ जो आपको मदद कर सकें, तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो सबसे पहले तो जनाब, अभी मैं सुजुकी कल्टस में ही मौजूद हूँ। तो इसके इंटीरियर पे अगर आ जाएं, आप इसका इंटीरियर ये चेक कर सकते हैं। इंटीरियर तो काफ़ी इन्होंने अच्छी लुक में दिया है। मटेरियल वगैरह लेकिन जो है वो काफ़ी लो क्वालिटी का है। मटेरियल में वो मज़ा नहीं है गाड़ी में। ठीक है, अगर आप ये मटेरियल की चेक करें ना, तो ये देखें, मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी का है। कि जब भी आप किसी ख़राब रोड पे जाते हैं, तो जैसे खड़कने की आवाज़ें आती हैं। क्योंकि यार मैं आपको सीधा साधा रिव्यू दूंगा, क्योंकि एक बंदा जो गाड़ी ज़्यादा अरसा चलाए तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमारे पास आती जाती रहती हैं, हम ज़्यादा ड्राइव भी करते हैं। तो देखा जाए तो ये जो बॉडी क्वालिटी है ना, ये तो बहुत ही लो क्वालिटी है। मतलब क्या यार, हम 40 लाख रुपया ऐसी क्वालिटी का पे करें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। हम वीडियोस लोगों के लिए बनाते हैं, कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी ने बस एक कान से सुननी और दूसरे कान से निकाल देनी है। तो बाकी इसमें जो उन्होंने अभी दो एयर बैग्स दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। एयर बैग्स तो हैं, नाम के हैं, थोड़ी बहुत ये कर जाते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से ये ज़ीरो है गाड़ी। ये कभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतरेगी ये गाड़ी। हम पाकिस्तान में एक गाड़ी लेते हैं सिर्फ फ्यूल एवरेज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल एवरेज की वजह से। तो अभी मैं इसके आपको तो कुछ अच्छी चीज़ें बता देता हूँ इस गाड़ी की। और इस गाड़ी की कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं, जो ओल्ड मॉडल से बेहतर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने ABS दे दिया इसमें। दूसरा, पावर स्टीयरिंग दे दिया। ऑटो पावर विंडोज़ दे दिए। इमोबिलाइज़र की दे दी। और उसके बाद आप इसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये क्वालिटी चेक करें ना इस चीज़ की, ये बिल्कुल लो क्वालिटी है। ये आप बहुत जल्दी ही लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये शायद कुछ बातें हैं जो आपको शायद दिल में ना हो। ये जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे ये देखें, तो ये अभी 22 मॉडल है और इसमें अभी भी रफनेस आई हुई है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एंड पे नहीं जा रहा। तो ये 22 मॉडल है। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये बड़ी मैटर करती हैं। हम तो हर छोटी छोटी चीज़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बताऊंगा, तो ये देखें। तो ये वो चीज़ें हैं जो लूज़ हो जाते हैं। इसलिए लोग क्लाइमेट कंट्रोल क्यों पसंद करते हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि उसका ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इनमें ख़राब और ये लूजनेस आ जाती है, बहुत जल्दी लूजनेस आ जाती है, शोर आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो मेन इशू आया था, सबसे पहले अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, जैसे फ़ायदे तो खैर फ्यूल एवरेज के लिहाज से, अब जैसे ओल्ड मॉडल में इन्होंने जो इंजन दिया था, EFI इंजन दिया था। जो 7 के एंड में लॉन्च हुआ था, EFI इंजन आया था। और वो EFI इंजन था। लेकिन इसमें उन्होंने MPI इंजन दिया है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, इंजन उस जो वो था, वो सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट था। ये डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट है विद 12 वेल्व। तो 12 वेल्व का ये इंजन है जनाब, 3 सिलेंडर है। जो मेन मैं आपको बताऊँ, वो 4 सिलेंडर था। अगर ये 4 सिलेंडर भी दे सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया। अब MPI में और उसमें EFI में क्या फ़र्क था? जो MPI है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ कि वो आपको बेटर फ्यूल
इकोनॉमी देती है, मतलब बेटर फ्यूल एवरेज देती है वो आपको। एयर टू फ्यूल रेशो जो है वो बहुत ही प्रिसाइज होती है एमपीआई की, और वो आपको बेटर फ्यूल एवरेज देती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो रोड क्लियरेंस है उस मॉडल से कम है। हमें तो लगती होगी ज़्यादा है, लेकिन उससे कम है। 145 mm है इसकी बनिस्बत उसके 170 mm है। अगर वेट की बात की जाए तो इसमें उन्होंने वेट गाड़ी का कम कर दिया है। वेट में 35 kg का फ़र्क है। जैसे ये जो है ये 765 है, वो 800 kg है, तो 35 kg का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और अगर बात की जाए जब रोड पे आप ड्राइव कर रहे होते हैं ये गाड़ी 100 110 पे 120 पे, तो आपको फील होता होगा जब भी आप किसी बड़े व्हीकल को क्रॉस करते हैं तो आपको शेकिंग फील होती है इस गाड़ी में। ये शेक होती नज़र आती है, ऐसे लगता है जैसे अभी आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, 100 पे भी हो। तो ये बेसिकली ये गाड़ियां जो हैं ये सिटी के लिए बनी हैं, हम इन्हें लॉन्ग रूट पे लेके तो जाते हैं, लेकिन इनमें इशू मसले मसाइल बड़े हैं, वो आगे चल के भी मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो बहरहाल ओल्ड मॉडल में और इस मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पावर स्टीयरिंग उन्होंने दे दिया, उसमें नहीं था, लेकिन उसकी जो रोड ग्रिप थी ऐसे लगता था बस वो ज़मीन के साथ उसका ना एक रिश्ता बना हुआ है और वो जा रही है गाड़ी। उसमें जो इशू आया था उस कल्टस में, उसके जो टायर्स थे वो लाइन आउट कर देते थे, जो बॉडी के साथ वो अटैच होते थे। जब बॉडी वहां से कोई डेंट लगता था या टेढ़ी मतलब कोई खड्डा लगता था तो वो लाइन आउट कर देती थी। इसमें वो इशू नहीं है। लेकिन बॉडी क्वालिटी बिल्कुल ही पुअर है इस गाड़ी की। इसके पेंट की क्वालिटी बिल्कुल पुअर है, इसकी बॉडी क्वालिटी बिल्कुल पुअर है। ठीक है, हम पाकिस्तानियों ने लेनी तो है, हम इस गाड़ी को रोक तो नहीं सकते लेने से, क्योंकि अब एक मिडिल क्लास बंदा ये देखे ना, 40 लाख आधा करोड़ बनता है, मतलब कि थोड़ी रकम नहीं, आधे करोड़ में हम जाके सिर्फ फ्यूल एवरेज देखें, सेफ्टी की बात ही ना करें, तो जनाब सेफ्टी इसकी कुछ नहीं है। सेफ्टी इसका ना कोई बॉडी मटेरियल है, आगे छोटी सी उन्होंने लोहे की गाठी दी हुई है, मतलब कि अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। एबीएस है इसकी नाम की है, क्योंकि कभी किसी को इमरजेंसी इतनी ज़्यादा ब्रेक्स डालने की आदत नहीं पड़ी, क्योंकि ये अक्सर स्लिप भी हो जाती है और नहीं रुकती, ये नहीं रुकती। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पीड पे हैं तो इसकी ब्रेक्स हैं। और इसमें जो मेन इशू आया मैं आपको बताऊं, रस्ट का बहुत इशू आया इसमें। इस गाड़ी में रस्ट का इतना इशू आया, मैं आपको बताऊं कि अगले 5 से 10 सालों में, 10 सालों में आप देखेंगे कि इस गाड़ी में रस्ट काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। जो टायर्स के अंदर वाले किनारे होते हैं उनमें तो खैर, जो 17-18 हैं मॉडल उनमें तो अभी से आ रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं तो उनके लिए तो इतना इशू नहीं होता। कुछ जगह का भी इशू होता है, जैसे कराची फैसलाबाद इस साइड पे ज़रा पानी थोड़ा डिफरेंट है, तो जंग रस्ट जो है जल्दी गाड़ी पकड़ जाती है। इसमें फिर पिछले ड्रम्स में इशू आया, जो लेदर्स हैं वो पकड़ कर जाते हैं या ची ची की आवाज़ आती रहती है, अगर आप वक्त पे उन्हें ना सर्विस करवाना पड़ता है उन्हें। आप यूँ समझ लें हर 4-5 महीने बाद उसे खुलवाना पड़ता है, तो ये इसमें एक ये इशू आया है। इसमें और शेकिंग का इशू आया। शेकिंग का मतलब इंजन की वाइब्रेशन इसकी ज़्यादा है, मतलब वो कभी स्टेबल नहीं होती ये गाड़ी, इंजन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। ठीक है जनाब, ये चीज़ें इसमें होती हैं। और अगर इसकी मैं आपको बॉडी क्वालिटी पे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बॉडी क्वालिटी बिल्कुल पुअर है। ये देखें ना, ये अब नई गाड़ी है और इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि कितनी प्ले है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको ये गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन लुक जो है इस गाड़ी की अच्छी है बनिस्बतन जितनी भी लोकल हैं हैशबैक गाड़ियां हैं उनमें इसकी जो लुक है वो काफ़ी बेहतर है। अलॉयज़ वगैरह प्यारे हैं, 14 इंच के अलॉयज़ भी उससे बड़े दे दिए थे। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो इनकी जो है ये जगह आप देख रहे हैं ना, तो ये अंदर का मटेरियल चेक करें, बिल्कुल बेकार है, फजूल है। ठीक है, और यहाँ पे रस्ट लगना शुरू हो जाती है, बॉडी मटेरियल कोई काम का नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा पेंट अक्सर मतलब कि जो ख़रीदने वाले लोग होते हैं या कोई शोरूम पे गाड़ी बेचने जाएं आप ये गाड़ी, तो वहाँ पे ये होता है अक्सर वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पीस रीपेंट है भी सही या नहीं। अब ये देखें, अब ये इसकी बॉडी की हालत है, मतलब जैसे सिविक एक्स में आपने देखा होगा उसकी की भी खैर यही हालत है। और दूसरा अगर आप इसके आए ना तो आप ये चीज़ें देखेंगे कि ये अभी आप 17 मॉडल में देख ले, यहाँ पे ना इन चीज़ों में क्रैकिंग आ गई है, आ जाती है। फिर उसके बाद इनका ये मटेरियल अगर आप चेक करें, ये चेक करें, अब इसमें इन्होंने एक और भी ये देखें ना, अब ये इंजन है
ये 22 मॉडल है, बैटरी का इशू आया है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा जनाब इसमें अगर देखा जाए तो ये आप नीचे देख रहे हैं, नीचे इसकी ये सिर्फ बैटरी है। आल्टो में तो खैर बिल्कुल नहीं है, इसमें खैर ये इन्होंने गाड़ी दी। मैं आपको स्टार्ट करके इसका साउंड भी चेक करवाता हूँ अभी। तो बहरहाल जनाब ये जो गाड़ी है ना, ये इतने पैसे इसे सूट नहीं करते इस गाड़ी को, ये आप देख सकते हैं। ये जो चीज़ें थी मेन मेन जो हैं ये मैंने आपको बताई हैं। इसकी फ्यूल एवरेज पे भी बात करते हैं अभी। इसका स्टार्टअप भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये अब जब स्टार्ट होगी, ये देखिए, अब इसमें एक साउंड है और एक वाइब्रेशन है। ये स्टेयरिंग को अगर मैं हाथ लगाऊं तो मुझे बाकायदा फील होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान में ये लोग गाड़ी लेते हैं उसकी वजह इसकी फ्यूल एवरेज है। और वो कोई चीज़ अपने दिमाग में रख के नहीं लेते, उन्होंने बस ये देखना होता है कि यार इसकी फ्यूल एवरेज है, ठीक है। ये फ्यूल एवरेज आपको हाईवे पे या मोटरवे पे आपको 19 तक, 18 to 19 ईजिली दे देती है। 120, 110, 100 पे। शहर में 14-15 की एवरेज ये आपको इजीली दे देती है। लेकिन अगर चेक किए जो इसमें मेन इशू आता है, इसमें जनाब जो मेन इशू है इस गाड़ी में वो है इसके इंजन की हेड गैसकिट। हेड गैसकिट जो है इस इंजन की काफ़ी जल्दी फारिग हो जाती है। अगर कोई यंग बंदा हो चलाने वाला हो तो खैर 50-60 हज़ार पे ही ख़त्म कर देगा। तो ये हीटअप होने में इसमें बड़े इशू आए हैं, हीटअप हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि 3 सिलेंडर है तो अभी तक खैर क्रैंक का इतना इशू इसमें देखने में नहीं आया। इंजन इंजन साउंड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये मैक्सिमम ये गाड़ी ना लाख किलोमीटर के बाद ना आपको मसले मसाइल दिखाना शुरू कर देती है। मैक्सिमम लाख किलोमीटर के बाद इंजन भी, अक्सर मैंने गाड़ियां देखी हैं उनके फारिग हो जाते हैं, इंजन फारिग हो जाते हैं, इंजन खुले पड़े हैं। इनकी रिलायबिलिटी इंजन की इतनी नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप कह लें कि ठीक है यार गाड़ी सही है, मतलब एक लेवल तक है, लेकिन मेरी नज़र में इसकी मैक्सिमम जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 25 से 30 लाख, लेकिन टैक्सेस वगैरह ये सब चीज़ें हैं तो लेकिन ये इतनी वर्थ लगती नहीं है इस गाड़ी की। 40 लाख में और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आपने फ्यूल एवरेज ही देखनी है, अगर आप मेंटेनेंस को थोड़ा साइड पे रखें तो हाइब्रिड गाड़ियाँ आ जाती हैं। लेकिन एक हर किसी के, लेकिन मैंने आपको सही मशवरा देना था एक गाड़ी का कि ये जो गाड़ी है ये लेने में मेरी नज़र में कि कोई फ़ायदा नहीं है इस गाड़ी का। क्योंकि बॉडी मटेरियल हर चीज़, अगर आप लॉन्ग टर्म रखने के लिए ये गाड़ी ले रहे हैं तो मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये गाड़ी लें। हालांकि ये भी फॉर सेल है, हमने भी फॉर सेल के लिए ली होती हैं गाड़ियाँ, लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। अब ये देखें, अब ये गाड़ी स्टेबल है, अब ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है, ठीक है। लेकिन आप इसमें वाइब्रेशन चेक करें, और काफ़ी वाइब्रेशन है। अब ये मैं आपको आगे से इंजन खोल के दिखाता हूँ कि इसमें कितनी वाइब्रेशन है। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये बोनट तक पे फील हो रही है कि ये इंजन इसका वाइब्रेट है, और ये नॉर्मल है इसकी, इसमें कोई इशू वगैरह नहीं है, हर चीज़ क्लियर है, कोई एरर वगैरह नहीं। तो जनाब और भी इस पे मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस गाड़ी के हवाले से बना सकूं। तो आप लोग फिर भी, अगर आप लोग के पास 40 लाख है तो फिर भी आप एक सोच समझ के कि यार नहीं जी, पाकिस्तान में तो ये ज़ीरो मीटर चीज़ है तो हम तो ज़ीरो मीटर लेंगे, तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जापानीज़ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आपको इस रेंज में उसकी आपको कंडीशन इससे भी अच्छी मिल सकती है। ज़ीरो मीटर लेना मैटर नहीं करता, गाड़ी संभली हुई हो, अच्छी हो। जापानीज़ गाड़ियों पे रस्ट बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, ना होने के बराबर है। आप ओल्ड मॉडल 2001-2 मॉडल करोला एक्स उठा लें, कोई उठा लें, आपको उस पर भी रस्ट नहीं मिलेगा। तो गाड़ी की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। तो जनाब आप सब लोग का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।